नॉर्मली क्या होता है कि जब आप दूर से आते हो बहुत सुपरफिशियली टच करके पहाड़ों को चले जाते हो, तो आपको पहाड़ों की वो जो एक क्वालिटी है, जो खूबी है, और वो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से, वो आपको यहाँ पे रहने के बाद ही पता चलेगी। 1-2 हफ्ते की ट्रिप में नहीं पता चलेगा कुछ। अपनी बात करूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा हो गया है अब दुनिया को लेके कि मैं किसी जगह से एसोसिएट नहीं कर पाता कि यही मेरी मूल जगह है तो मैं इससे ज़्यादा प्यार करूँगा और सोमेश्वर से कम करूँगा, तो वो मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि मेरा दुनिया को देखने का अलग ही नज़रिया है कि जहाँ आपको अच्छा लग रहा है आप वहाँ बस सकते हैं। ऐसे भी मूल जगह से पार्शियल प्यार करना, पार्शियलिटी हो जाती है ना ये। कई बार लोग हमारे पहाड़ में ऐसी मांगे उठाते हैं कि जो बाहर के लोग हमारे पहाड़ में बस रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा मिक्सअप हो रहा है और एक सेंस में कहूँ तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दूषित हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे मित्र सौरभ और काफी लोग यहाँ पे अब जो है, मेरा नाम कैसे लिया रे हैं साले देशद्रोही। सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत खास है। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये होने वाला है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से शहर में बसे हुए लोगों का गाँव की ओर रुझान हुआ है, खासकर पहाड़ी गाँवों की ओर लोग बसना चाह रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं। आने वाले लोगों में केवल वो लोग नहीं है जो रिटायरमेंट होकर आ रहे हैं या फिर जिनने अपनी पूरी ज़िंदगी सेटल कर ली है, अब वो कमा धमा चुके हैं और उसके बाद आराम करने के लिए पहाड़ों पर आ रहे हैं। वो भी लोग हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, युवा हैं, नौकरी भी कर रहे हैं लेकिन पहाड़ों पर रहना चाहते हैं, पहाड़ों पर ही बसना चाहते हैं। तो इसके लिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ। हमारे होम स्टे में कुछ लोग आए हुए हैं, उसके अलावा 2-3 ऐसे भी लोग हैं जो अभी पिछले कुछ महीनों से हमारे पहाड़ में बस चुके हैं, हमारे कौसानी क्षेत्र में बस चुके हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों ये लोग पहाड़ों में लगातार आ रहे हैं और बसना चाह रहे हैं, यहाँ रहना चाह रहे हैं। तो जुड़े रहिए, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपने होम स्टे में गया, यहाँ बहुत तेज़ अभी बारिश हो रही है लेकिन अपना हम काम जारी रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। ये हमारे मित्र हैं आदर्श, ये आए हैं, अभी तो नोएडा से आए हैं लेकिन वैसे हैं मिर्ज़ापुर के। ये हमारे वैभव जी हैं, वैभव जी से आप पहले मिले हैं। तो इन सभी से मेरा सवाल यही होगा कि आप लोग पहाड़ में क्यों आ रहे हैं? मतलब बसने के लिए? वैसे घूमना तो अलग बात है, क्योंकि वैभव जी के बारे में बता दूं, ये अभी पिछले करीब 5-6 मतलब 1 साल से तो आप यहाँ हो, लेकिन अभी पिछले 5-6 महीने से आपने घर ले लिया है ना? हाँ। तो क्या कारण है? तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मतलब मुझे तो अच्छे मतलब ये टेरेन पूरा पहाड़, ये वातावरण अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ रहना, शांति भी है, अपना काम भी कर सकते हैं, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ। तो मैं यहाँ इसलिए रहना चाहता हूँ कि यहाँ रह के आप काम भी कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा अपने दिमाग और शरीर पे अच्छे से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट जगह है। लोग अच्छे हैं और ऐसा भी लगता है कोई पुराना नाता है कि हमने भी कहीं पलायन किया होगा, वापस आ रहे हैं, तो मुझे मन करता है कि मैं रहूँ। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हर किसी का एक थोड़ा मतलब वो होता है कि मूल जगह होती है। आप जैसे आप हैं कहाँ के? इलाहाबाद के। तो इलाहाबाद में भी आपका घर है, वहीं पले बड़े हैं, तो वहाँ से वो लगाव नहीं है क्या? अब मैं यार मूल जगह मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा हो गया है अब दुनिया को लेके कि मैं किसी जगह से एसोसिएट नहीं कर पाता कि यही मेरी मूल जगह है तो मैं इससे ज़्यादा प्यार करूँगा और सोमेश्वर से कम करूँगा, तो वो मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि मेरा दुनिया को देखने का अलग ही नज़रिया है कि जहाँ आपको अच्छा लग रहा है आप वहाँ बस सकते हैं। ऐसे भी मूल जगह से पार्शियल प्यार करना, पार्शियलिटी हो जाती है ना ये। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि मैं जहाँ पले बड़े उससे जैसे मैं पहाड़ों का मैं अपने आप को पहाड़ों का मूल निवासी मानता हूँ, मतलब यहीं का रहवासी मानता, तो मैं बाहर जाता हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो जगह। अच्छी बात है, ऐसे कई लोग होते हैं जो अपनी जहाँ पले बड़े हो वहीं रहते हैं जिंदगी भर। ऐसे बहुत लोग होते हैं, मेरे रिश्तेदार है, दोस्त यार है, जो उसी जगह पे पले बड़े और वहीं रह रहे हैं। हम थोड़े घुमंतू टाइप के हैं भी, तो सबके नेचर पे डिपेंड करता है। अब मूल जगह जैसे किसी को यहाँ से प्रेम हो गया, यहाँ बसना है। पहाड़ के भी आदमी हल्द्वानी जाता है, वहाँ उसको अच्छा लगता है। प्लेन्स में कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है, वहाँ भी बसे हुए हैं, कोई अमेरिका में बसा हुआ है। तो इस तरह लोग एक पूरी पृथ्वी में आ जा रहे हैं। तो क्या पहाड़ में बसने से मतलब एक बड़े शहर से दूर होने के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे करियर में थोड़ा रुकावट आ जाएगी, मतलब प्रोफेशनल करियर में? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपके करियर की एस्पिरेशन क्या है, आप चाहते क्या हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव हो वो यहाँ रह के भी आराम से मीट हो जाएगा कि मेरी कोई इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं है कि हाँ मुझे शहर में कोई 3-4 गाड़ियाँ चाहिए या ऐसा हो। यहाँ मतलब अल्टीमेटली आपको खुश रहना आना चाहिए ना, तो वो यहाँ रहना ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो वो चीज़ ज़्यादा आसानी से अचीव भी हो सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी वो है ख्वाहिश, सबको अपनी अपनी जगह अच्छा लगता है किसी को शहर तो में। अभी पहाड़ों पे एक बात चल रही है कि जो बाहर के लोग हैं वो पहाड़ों पे आके मतलब एक तरह से यहीं के होके फिर उसके बाद यहीं मतलब एक तरह से यहाँ के समाज को थोड़ा बदल रहे हैं। मतलब अब यहाँ का समाज बदल रहा है, बाहर के लोग मिश्रित हो रहा है समाज, उससे मतलब नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखते हैं कई लोग। उस पर आप क्या कहेंगे? उस पे देखो, ये ज़्यादातर तो राजनीति और माहौल ख़राब करने वाली बातें होती हैं। कोई कहीं भी जाके रह सकता है, चाहे पहाड़ का आदमी तमिलनाडु में रह ले, उत्तराखंड का, यूपी का उत्तराखंड में, सब एक दूसरी जगह जाके रह रहे हैं कोई काम के पर्पज से, किसी को अच्छा लगता है। अब अगर मुझे बीच पसंद हो, समुद्र पसंद हो, मैं कल को केरला जाके रहना चाहूँ कॉटेज बना के, तो उसमें कोई गुनाह बुराई तो है नहीं। हाँ, लेकिन उस जगह का दोहन ना करें, किसी भी जगह का दोहन नहीं करना चाहिए कि पहाड़ आए तो वहाँ आप पेड़ काटे जा रहे हैं और वहाँ का माहौल ना खराब करें। उस संस्कृति में मिश्रित हो, उनको भी अपनाएं और खुद की भी अच्छी चीज़ें लोगों को दें। बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। अभी मैं दूसरे लोगों से भी बात करूंगा। तो दोस्तों, अभी जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम अनु है और अनु पिछले 1 साल से यहाँ पर है। अनु जी, स्वागत है आपका ब्लॉग पे। तो ये बताएं, आप अभी हमारे सोमेश्वर के पास में जो कौसानी है, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ बस चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, पहले ये बताएं। कैसा लग रहा है? कल्चरल शिफ्ट है थोड़ा, और पहाड़ों में पहली बार मैं इतने लंबे स्टे के लिए आपके ही पर ही रुके थे ना हम लोग, तो उसके बाद फिर मन ही नहीं किया हमारा जाने का। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कौसानी को तो गांधी जी ने कहा है कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो बहुत अच्छा है। हमारी जगह पे भी आप आए थे हम। लेकिन गांधी जी का कौसानी अलग रहा होगा वैसे तो, खैर उस समय ना बहुत चीज़ें बदल गई होंगी। अभी ये बताएं आप कि जैसे पहाड़ों ना, मतलब प्लेन्स के लोग बहुतों का मन है कि वो पहाड़ों में बसें। आपके मन में भी पहले से ये था या फिर सडनली ऐसा कुछ हुआ? पहले से सिर्फ सुनते थे कि पहाड़ बहुत अच्छे हैं, है ना, तो घूमने फिरने कभी कभी आते थे। लेकिन जब यहाँ पे हम 1 महीना फिर 2 महीना रुके, तो हमें पहाड़ों का जो एक एसेंस है ना, जो उनकी जो वैल्यू है, वो फील होनी शुरू हुई। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप दूर से आते हो, बहुत सुपरफिशियली टच करके पहाड़ों को चले जाते हो, तो आपको पहाड़ों की वो जो एक क्वालिटी है, जो खूबी है, और वो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से, वो आपको यहाँ पे रहने के बाद ही पता चलेगी। 1-2 हफ्ते की ट्रिप में नहीं पता चलेगा कुछ। तो अभी आपको करीब 1 साल हो गया है। हाँ। 1 साल तो नहीं, 8 महीने तो हो ही गए यार। हाँ, 8 से ज्यादा हो गए। हाँ। तो कुछ ऐसी चीज जो आप सोचते हैं कि यार ये चीज थोड़ा पहाड़ में थोड़ा बदल जाए, मतलब ऐसी कोई चीज आपने कभी नोटिस की? वुमेन्स को लेके, लड़कों के लेके, बच्चों के लेके, कुछ भी मतलब ऐसा? कुछ चीजें नोटिस की हैं। जैसे मुझे लगता है कि औरतें यहाँ पे जो हैं वो काम बहुत करती हैं और खुश रहती हैं हमेशा। लेकिन उनके लिए मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिले, या फिर सरकार की तरफ से या फिर कम्युनिटी की तरफ से ही, उनकी लाइफ को थोड़ा सा इजी किया जाए, कि उनको थोड़ा सा समय मिले लेजर एक्टिविटीज का भी, थोड़ा आराम करने का भी। तो मैं उनके लिए सोचती हूँ। और दूसरा, यहाँ पे कहीं कहीं ना, जैसे पहाड़ों पे जो कूड़ा फेंका जाता है ना, वो उसके लिए एक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। तो वो एक चीज़ है जो पहाड़ों की खूबसूरती को थोड़ा सा कम कर देती है। और एक और बात सोशल मीडिया पर बहुत मतलब ऐसे उठाई जाती है कि बाहर के लोग अभी पहाड़ों पे बसना बहुत ज़्यादा शुरू कर चुके हैं। मतलब हाँ। लैंड भी खरीद लिया लोगों ने। तो उसको हमारे जैसे हमारे समाज के लोग हैं, हम लोग हैं, कई बार नेगेटिव तौर पे भी देखते हैं। लेकिन उसका एक रीजन है ना, क्योंकि हाँ, तो उसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपने कभी ऐसा टैकल किया उसको? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग आए हैं, तो हमें ये समझ में आया कि अगर हम यहाँ से एक अच्छी लाइफ, हेल्दी, पोल्यूशन फ्री लाइफ अगर हम ले रहे हैं यहाँ से, तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ दें भी। हम यहाँ पे कचरा ना करें, लोगों के साथ अच्छे से रहें, है ना। तो वो एक चीज़ है। सिर्फ प्लेन से जो इंसान आता है, वो सिर्फ उपभोग करने, कंज्यूम करने की दृष्टि से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना आए, बल्कि ऐसे आए कि उसको को एग्जिस्ट करना है इस एनवायरनमेंट के साथ। और अगर वो कुछ ले रहा है तो वो कुछ दे भी, मतलब वैसा वाला एक अगर रिलेशन रहे को एग्जिस्टेंस का, तो आई थिंक सबके लिए अच्छा है हमेशा। तो अभी बहुत सारी बातें होगी, तो कुछ बात ऐसी है कि जो मैं पूछना, मतलब जो आप जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हो, मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने इतना मतलब
34 इयर्स तक मैंने प्लेन्स में रही। मैं मेरा 35वां उम्र का साल है ये, और अब जाके मैं पहाड़ों पे आई हूँ। तो मैंने देखा है कि जो प्लेन्स में है ना, जो एक लोगों के अंदर जो क्लेवरनेस आ गई है, स्मार्टनेस नहीं, जो शातिरपना जो आ गया है, वो पहाड़ों तक नहीं आया अभी तक। पहाड़ी लोग जो है वो बहुत भोले, अच्छे, छल कपट नहीं है, चोरी नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि बस ऐसा ही बना रहे, और जो प्लेन से भी जो लोग आए तो इस चीज़ की वैल्यू करके उस चीज़ को बस कुछ अच्छा ही ऐड करें यहाँ पे, कुछ अच्छाइयाँ ऐड करें, आप ये कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जिन्हें आप अभी कैमरे पे देख रहे हैं, ये हैं आदर्श जी। और आदर्श जी अभी नोएडा दिल्ली से आए हैं। हमारा दिल्ली का नाता है, मतलब दिल्ली में मिले हम आदर्श जी। तो आप पिछले साल हमारे होम स्टे में आए थे सोमेश्वर में, उसके बाद आपको ये जगह भी अच्छी लगी। उसके बाद आपने कहा कि हमें अब कुछ समय पहाड़ में बिताना है, और अभी आप फिलहाल पिछले कुछ समय से कौसानी में अब रह रहे हैं। तो ये बताएं कि अभी तो आप युवा हैं और मेरे ख्याल से काम धाम कर रहे हैं अपना, और करियर पर भी फोकस है। तो आपको नहीं लग रहा है कि पहाड़ पे आके जो मतलब मेन सिटी है उनसे दूर होके आपके पास मौके कम हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ये भी चीज़ थी कि आपकी पोस्ट से प्रभावित होकर ही हमने कहा कि जिसकी आपने पोस्ट किया था ना कि महत्वाकांक्षाएं से कम वो आके यहाँ रह सकता है, पहाड़ों में बहुत आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकता है। तो थोड़ा बहुत तो प्रभावित हुए। तो महत्वाकांक्षाएं कम होना पहले थी, अब उम्र भी ढल रहा है तो धीरे धीरे ठहराव आना चाहिए। और वहाँ वैसे भी दिल्ली में कहाँ ही कुछ हो पा रहा है, इतना शोरगुल है, इतना पोल्यूशन है, सर्वाइव करना वैसे ही इतना मुश्किल है। दिल्ली और पहाड़ को आप कैसे कंपेयर करते हैं? पहाड़ ज़्यादा शांत है माहौल, आप काम आराम से कर सकते हो यहाँ पे रह के भी। यहाँ भी सारी सुविधाएं तो पहुँची गई हैं, इंटरनेट है, सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ भी आराम से कर सकते हो। फिर मुझे लगता है कि आपका वर्क प्लेस और जो आपका चॉइस है, वर्क एरिया है, उसके हिसाब से भी लोग एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे आप थोड़ा उस टाइप जैसे हम लोग फिल्म मेकिंग करते हैं, फिल्म मेकिंग डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। इससे पहले हमने बनाई भी है, हिडन मिस्ट यहीं रह के गाँव में, तो वो भी बढ़िया है। यहाँ पे और भी हम चीजें एक्सप्लोर कर सकते तो हैं। आप जैसे लोग मुझे लग रहा है कि थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत आराम से। लेकिन जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके लिए काफी उसके मुश्किल लिए है। मुश्किल है, क्योंकि वो घूमने आ सकते हैं, बट अगर ऐसे कह दो कि एकदम अचानक से छोड़ के सब कुछ पहाड़ में आ जाए तो बहुत मुश्किल है। तो कई बार लोग हमारे पहाड़ में ऐसी मांगे उठाते हैं कि जो बाहर के लोग हमारे पहाड़ में बस रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, और एक सेंस में कहूँ तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दूषित हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दूषित तो ऐसा नहीं ही होता है, लेकिन हाँ, क्योंकि देखो बचाने वाले रहेंगे वो अपना बचा लेंगे, है ना। और थोड़ा बहुत तो प्रभाव इधर भी पड़ता है, उधर भी पड़ता है। तो सही है, दोनों का मेल जोल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एकदम आप एकदम पीछे ही चले जाओ, कुछ चीजें तो बदलाव मांगती हैं। तो मतलब आप कह रहे हो कि लोग हमें मतलब बढ़िया से अपनाए। अगर हम कहीं पहाड़ से पहाड़ में आ रहे हैं, मतलब मूल निवासी नहीं है पहाड़ के, यहाँ बस रहे हैं, तो लोग अपनाए हमें, है ना? अपनाए हमें, हाँ, और क्या, हम भी दो चार चीजें सीखें। वैसे मुझे नहीं लग रहा आपके साथ ऐसा कोई कभी बुरा अनुभव हुआ होगा। नहीं, यहाँ ये खाली अभी जैसे वैभव भाई ने कही कि ये राजनीति वाली बातें हैं, मुझे भी लगता है कि ये राजनीति वाली बातें हैं, इसका बहुत ज्यादा गहरा असर नहीं, है। कोई कुछ ऐसा नहीं है। हमें तो बहुत बढ़िया लोग मिले, जितने भी लोग मिले, ऐसा कुछ नहीं था कि हमें रेसिज्म फेस करना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी ये बताएं कि क्या प्लान है आपकी कुछ अभी महीनों के लिए, या फिर कुछ अभी तो हम कुछ समय रहेंगे, 7-8 महीने, लगभग 9 महीने, जब तक रह जाए, जब तक यहाँ से ऊब न जाए। जब तक ऊब न जाए। हाँ, यहाँ तो रहेंगे। फिलहाल कैसा लग रहा है यहाँ पे? बेहद खूबसूरत, बहुत मजा आ रहा है। और ऐसा भी नहीं, मतलब लगता था पहले कि यार थोड़ा तो जहन में आता ही है ना, कैसे क्या होगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सुनते भी हैं कि पहाड़ गिरने का और ये सारी चीजें चलती, भूस्खलन और ये सारी चीजें, थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है। बाकी गुलदार का हमने बहुत सुना है यहाँ पे, तो वो भी डर है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ सामना हुआ नहीं, एनकाउंटर हुआ नहीं। लेकिन हाँ ठीक है यार, आए हैं ये सोच के तो मजा ही आ रहा है। तो अभी हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दो ज्यादा मत कहना, एक लाइन में कोई कह दो कुछ भी। बस यार आओ यहाँ, इन लोगों को देखो, पहले होम स्टे में आओ, उसके बाद पहाड़ में बसना। और पहले सबसे पहले तो होम स्टे में आओ, और मजेदार है यार, आओ, रहो, घूमो फिरो, नगी जी के हाथ का भोजन लो, मस्त रहो। बहुत धन्यवाद आदर्श भाई। तो अभी जो आपको कैमरे में दिख रहे हैं, ये यहाँ निवास नहीं कर रहे, ये बस घूमने आए हैं हफ्ते भर के लिए। इनका नाम है शिवम पांडे। तो पांडे जी ये बताइए कि जो लोग पहाड़ों पे बस रहे हैं, वो कैसे हिम्मत कर पा रहे कि पहाड़ों पे बस जा रहे हैं? देखिए, जीवन तो कठिन है,
और एक हिम्मत की बात है जो यहाँ पे आप लोग रुके हुए हैं। और लेकिन हिम्मत आपको मिल कहाँ से रही है? ये सुंदरता, ये वादियाँ, ये आपको जो है हिम्मत प्रदान करती है कि आप इसको छोड़ के जाए ना। तो ये बताइए, एक कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ के पहाड़ में बसना, अगर आप सोचें इस बारे में, तो कितना मुश्किल है? देखिए, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं रिमोट काम करता हूँ। और हालांकि मैं कुछ दिन में, हमारा प्लान है कि ऐसा कि मैं यहाँ पे आके रहूँगा। और जैसे हमारे मित्र सौरभ और काफ़ी लोग यहाँ पे अब जो है, मेरा नाम कैसे लिया रे हैं साले देशद्रोही, दिल्ली से पलायित हो गए हैं। तो ये लोग दिल्ली छोड़ के यहाँ आ गए हैं, तो आपका भी ऐसा विचार है कि यहाँ आने का पहाड़ में? ये वाला काम देखिए, विचार जो है ये सारे लोगों का होता है कि एक बार जाके पहाड़ में अपना घर बसा। ऐसा कोई आदमी नहीं है मैदानी इलाके का जो पहाड़ पे बसना नहीं चाहता है। तो पहाड़ पे हमारे जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब समस्याएं नहीं, मतलब कम सुविधाएं हैं। जैसे आप जोमेटो से खाना ऑर्डर नहीं कर सकते, तो कभी ऐसे आपको क्रेविंग होती है तो कैसे मैनेज करते हैं आप? अब यही है ना कि ये सब अच्छाइयाँ हैं यहाँ की। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, जोमेटो से आप ऑर्डर नहीं कर सकते तो जोमेटो स्विगी, कई हिल स्टेशन पे जोमेटो स्विगी भी आ गया है। जैसे अल्मोड़ा में चलता है, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो करते हैं जोमेटो स्विगी। मसूरी में होता है। हाँ जी। तो दोस्तों, अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी अब बंद हुई है और धूप खिल रही है। तो काफ़ी लोगों से अभी मैंने बातचीत की पहाड़ को लेकर कि पहाड़ पे उनको कैसा लग रहा है, यहाँ कैसे रह रहे हैं, यहाँ के जो चैलेंज है उनको कैसे फेस कर रहे हैं, और पहाड़ पे और रहना और शहर पे रहना किस तरह से अलग अलग है। तो आपने सुनी जो नोएडा दिल्ली NCR से आए हैं हमारे शिवम पांडे जी, उनकी बातें, मिर्ज़ापुर से आए थे क्या नाम उनका, आदर्श भाई की बातें, और अनु की बातें आपने सुनी। उसके अलावा आपने वैभव की बातें सुनी। तो एक कंक्लूजन अगर देखा जाए तो ये निकलता है कि हमारे पहाड़ में भी बहुत शांति है, और लोग शहरों से जिनके पास ये सुविधा है कि वो थोड़ा दूर जा सकें शहरों से, वो अभी पहाड़ों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ रहना भी पसंद कर रहे हैं, या फिर रहना नहीं पसंद कर रहे तो कम से कम लंबे समय के लिए यहाँ पे ब्रेक लेना पसंद कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको गाँव वाला चैनल की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, टाटा।